ये डॉक्टर्स नहीं है, ये हैवान है। ये लोगों को पैसे से ज्यादा, पैसे को अहमियत देते हैं लोगों से ज्यादा ये लोग। ये आकाश हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 3 द्वारका में था। वो मरी हुई है, फिर भी हमें सच नहीं बता रहे हैं। हमें बोल रहे हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, वो वेंटिलेटर पे हैं। हम खुद देख सकते हैं उनका शरीर की क्या हालत थी। उनका शरीर फूल चुका था, उनकी बॉडी स्मेल मार रही थी, उनकी आंखें बिल्कुल ऊपर चली गई थी और जुबान पीछे। रात को मैं छोड़ के गई हूँ, सुबह 8-9 बजे मैं मिली हूँ, वो है ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रही है। उठा के वेंटिलेटर पे लगा दिया। कोमा का उन्होंने बहाना लगाया है, वो डेड हो चुकी थी पहले ही। हमारी मम्मी की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी। ये तीनों डॉक्टर और आकाश हॉस्पिटल की पूरी मैनेजमेंट प्लस सिटी फोर्स, इन सब ने मिलके हमारी माँ को मारा है। आकाश हॉस्पिटल मुर्दाबाद! आकाश हॉस्पिटल मुर्दाबाद! आकाश हॉस्पिटल मुर्दाबाद! जो जिसने सर्जरी करी थी हमारी मम्मी की, जिसने गलत सर्जरी करी थी, वो आज तक नहीं आया हमारे सामने हमारी मम्मी को देखने की उसका क्या हाल है, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में मौजूद हूं। ये शमशान घाट आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, जो आप देखेंगे तो ये लोग सारे के सारे यहाँ पर अपने अभी इनकी एक फैमिली मेम्बर की डेथ यहाँ पर हो चुकी है, उसका क्रियाक्रम कर रहे हैं। मगर ये नॉर्मल डेथ नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते जो है उस महिला की जान गई है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। नामी हॉस्पिटल द्वारका का आकाश हॉस्पिटल, उनकी लापरवाही के चलते जो उस महिला की जान चली गई। बुजुर्ग महिला थी, अब उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, उनके हस्बैंड मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ इनका कहना है इस पूरे मामले पर वो जानेंगे, तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिए। सर, क्या नाम था आपकी वाइफ? कारानी। और उम्र क्या थी? 57। क्या कुछ हुआ था? मेरे से नहीं बोला जाएगा, ना ही बताया जाएगा। मेरी मम्मी बीमार थी तो हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो जब हॉस्पिटल में गई तब वो अपने पैरों पे चल के गई। आज वो किस हालत में है आप देख सकते हैं। बीमारी भी उनका संस्कार करके कुछ नहीं, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन थे और उसकी वजह से एक थोड़ा सा कचरा था, स्लज। उस केस को लेके उन्होंने उनके साथ 2 अटेम्प्ट किए, सर्जरी के दोनों फेल, जिसकी वजह से उनको इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो कोमा में पहुंच गई। और हॉस्पिटल वालों को ये तक नहीं पता कि वो कोमा में है। वो बोल रहे हैं वो सो रही है। वहां पे मेरी मम्मी की छाती के नीचे जख्म है, उनको जिसमें से खून निकल रहा है, जो कि उनको पता ही नहीं है। हमारे पास फोटो है जिसके अंदर हम दिखा भी सकते हैं ये चीज। उसके ऊपर कोई बैंडेज, कोई दवाई, कुछ नहीं लगाया गया है। सर्जरी करने से पहले आप लोगों से पूछा? हाँ, हमसे पूछा गया था, लेकिन उन्होंने मैं ये नहीं बोला कि वो कोमा में चली जाएंगी या वो ऐसा उनके साथ ऐसा हो जाएगा। हमने सर्जरी अटेम्प्ट करने के लिए दी थी। अगर वो नहीं हो रही थी तो उसके ऊपर इतने अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर एक बार सर्जरी हुई है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सर्जरी कर रही हूँ, मैंने क्यों चेक नहीं किया कि उनके पेट के अंदर कोई दिक्कत थी? तो सब कुछ होता है ना उसके अंदर, चेक होता है। कुछ क्यों नहीं किया उन्होंने? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने अच्छे डॉक्टर हो आप, क्यों नहीं चेक किया? आज आपने उनकी ये हालत कर दी कि वो मर गई। 57 साल की है मेरी मम्मी, बस इतनी छोटी उम्र थी, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं हम, और हमारी माँ मार दी। और वो मरी हुई है, फिर भी हमें सच नहीं बता रहे हैं। हमें बोल रहे हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, वो वेंटिलेटर पे हैं। हम खुद देख सकते हैं उनका शरीर की क्या हालत थी। उनका शरीर फूल चुका था, उनकी बॉडी स्मेल मार रही थी, उनकी आंखें बिल्कुल ऊपर चली गई थी और जुबान पीछे। मुंह में से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई उसकी दवा दारू नहीं है। इतनी बुरी हालत में वो मरी है, फिर भी वो हमें ये जवाब नहीं दे पा रहे कि वो मरी है कि नहीं। हमने FRI की, पुलिस आई, उसके बाद उन्होंने उन्हें डेड डिक्लेयर किया। इसीलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के कि प्लीज हमें इंसाफ दो। जो मर गई है, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। प्लीज हमें इंसाफ दो। अगर हमें सेंटर में आके, दिल्ली में आके इंसाफ नहीं मिल सकता तो हमें कहीं नहीं मिल सकता। ये डॉक्टर है, अगर यही इंसानों को मारेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? से चल रहा था मतलब उनका ये चीज मार्च से चल रही है, ये मार्च से चल रही है। आज जुलाई है और वो खत्म है। अब सोचो, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर डॉक्टर ही किसाई बन जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? कितनी मांग करी गई थी आप लोग? अब तक हमने 17 से 20 लाख रुपए दिए हैं। अब तक का हमने सारा बिल क्लियर किया है। क्या क्या मतलब क्या क्या परेशानी थी? किस उनको सिर्फ वीकनेस थी, उनको जॉन्डिस था, जो इन लोगों ने उनका कोई टेस्ट नहीं किया। आंखें देखी है कि जॉन्डिस है, फिर भी उन्होंने ऑपरेट किया। ऐसी हालत में क्यों ऑपरेट किया? अगर उनको लगता भी था कि उनको ऑपरेट करना चाहिए और अगर उनकी शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मल्टीपल अटेम्प्ट करके सीवियर ब्लीडिंग क्यों की? इसकी वजह से कि वो कोमा में चली गई। ये कोई, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको कॉम्प्लिकेशंस का कुछ ना कुछ तो करना चाहिए।
आप ऑपरेशन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने ये नहीं देखा पेट में स्वेलिंग है, कुछ है। और जो सर्जन था जिसने हमारी मम्मी का ऑपरेशन करा था, जिस दिन से सर्जरी हुई है वो क्रिटिकल हो गई, वो मर गई, वो नहीं आया, वो आज तक नहीं आया कभी हमारे सामने। जो इलाज कर रहे थे वो देखने के लिए? नहीं, जो जिसने सर्जरी करी थी हमारी मम्मी की, जिसने गलत सर्जरी करी थी, वो आज तक नहीं आया हमारे सामने हमारी मम्मी को देखने की उसका क्या हाल है, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। कौन से हॉस्पिटल में? ये आकाश हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 3 द्वारका में था। वहाँ पे ही उनकी मौत हुई है। वहाँ से हमने पोस्टमार्टम की डिमांड की, क्योंकि हमें लगा कि वो पहले ही मर चुकी हैं। इन लोगों ने पैसे बनाने के लिए उनको वेंटिलेटर पे लगा के रखा। हमने पोस्टमार्टम की डिमांड की। आज मेरी मम्मी का पोस्टमार्टम हुआ और आज बेचारी हमें छोड़ के चली गई। शक हुआ था वो मरी इनके कारण है मैडम। मैं उनसे रात को मिल के गई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, सुबह माई बोल ही नहीं रही। जो इंसान अपनी बेटी का हाथ पे नाम लिख सकता है वो कैसे मर सकता है, बताओ आप मुझे। एक दिन पहले रात को मैं छोड़ के गई हूँ, सुबह 8-9 बजे मैं मिली हूँ, वो है ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रही है। उठा के वेंटिलेटर पे लगा दिया। तक ठीक थी वो? हाँ बिल्कुल ठीक ही। मेरे सर फोटोज हैं मेरे, उसने हाथ पे मेरा नाम लिखा था। डॉक्टर ने पूछा था आपकी बेटी का नाम क्या, उसने बोला कोमल, उन्होंने मेरा नाम भी लिखा। वो इंसान कैसे मर सकता है? जिस दिन उन्होंने उनको डेड डिक्लेयर किया है, डेड डिक्लेयर भी नहीं किया है उन्होंने। सुबह 9 o'clock ऊपर से कॉल आ रहा है, ये वहाँ पर थी और इसका एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था, हमने ब्लड डोनेट करने के लिए उनको बुला रखा था। उन्होंने कॉल करे कि उनको ना सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, उनका ना 3 ग्राम ब्लड रह गया है। तो ऑब्वियसली हम एकदम से घबरा गए कि क्या हुआ है। हमने ऊपर गए, ऊपर नहीं जाने दे रहे, बहस कर रहे हैं, नहीं जाना, टाइम पर आना, 11 बजे का टाइम है, 11:30 बजे मिलना। हम भी जबरदस्ती करके डॉक्टर ही चली गई। व्हाट वी सॉ, उनका स्टमक 9 months प्रेग्नेंट लेडी का भी कम स्टमक फूलना जितना उनका स्वेल थी। उनकी बॉडी पूरी सूज रखी थी, उनका मुंह खुल रखा था, पूरा ब्लड जमा हो रखा है उनके मुंह के अंदर। एंड कुछ बोल रहे हैं कि रिलैक्स, शी इज ऑन वेंटिलेटर। और उसके बाद जब हम बाहर निकले, उन्होंने तीनों गेट बंद कर दिए, लॉक कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड आकर कॉल करके बोल रहे हैं सारी सिक्योरिटी को ऊपर ले आओ। क्या बताना क्या चाहते हैं ये, कि मतलब हम गैंगस्टर्स है? हम गैंगस्टर्स नहीं है। हमारा घर का एक लवेबल, हमारी बहुत करीब है सबकी, वो जो जिनकी उनकी वजह से उसकी डेथ हुई है, राइट। हम उसको कोई नेचुरल डेथ नहीं गई है वो। और उसके बाद भी हमने जब नीचे आए, हमने हंगामा करा, नॉट अ सिंगल डॉक्टर नीचे प्रेजेंट था। नाम क्या उन जो इलाज कर रहे थे? डॉक्टर एकांत करवानी, शरद मल्होत्रा और अभिषेक बंसल, जिसने सर्जरी करी, जो रेडियोलॉजिस्ट है। उस दिन की फोटो है जिस दिन मैं अपनी मम्मी को रात को मिल के आई हूँ। ये एक दिन पहले जिस दिन वेंटिलेटर पे लगाया, बात करके गई है। मैं खुद गई हूँ, उसने मेरे से बात करी है 1-on-1 कि तू कहाँ थी, ठीक है, कन्नू आई कि नहीं। मैंने कहा नहीं, वो प्लेन में बैठ गई है, वो आ रही है। कब कराते हैं? रात उन्होंने, मेरी मम्मी जिस दिन मैं सुबह गई हूँ ना, वो बोली नहीं है। उससे एक रात पहले जब मैं मिल के आई हूँ, 1 जुलाई। ये देखिए, जिस दिन मेरी मम्मी मरी है, ये हालत थी। ज्यादा पेट। और ये आप खुद बताओ, ये बंदा मरा हुआ जिंदा है। और वो अभी भी बोल रहे हैं कि वो जिंदा है, वो वेंटिलेटर पे है। मेरी मम्मी देखो, ये जिंदा है, उस टाइम बिल्कुल ठीक है। और आप ये 2 फोटो देख लो, उन्होंने क्या हाल किया हमारी मम्मी का। उनका स्टमक नहीं था। सर्जरी के बाद हुआ है। हाँ, जब मैं 2 तारीख को कनाडा से आई हूँ, उसके बाद से ही वो उठी नहीं है। आंखें देखो, अंधे को भी दिख जाएगा कि इनको जॉन्डिस है। कैसे सर्जरी परफॉर्म कर दी फिर मेरी माँ की? लापरवाही की वजह से जान गई। हाँ जी, ये उनकी लापरवाही है जिसकी वजह से मेरी मम्मी की जान गई है। ये वो मरी नहीं है, उनको मारा गया है, उनका मर्डर हुआ है। ये अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो एकदम तो 9 ग्राम से 3 ग्राम ब्लड नहीं जाता है ना, 7 जाएगा, 6 जाएगा, 5 जाएगा। तुम इन्फॉर्म करो ना। हम पूरी रात जग रहे हैं, पूरी रात नीचे बैठे हैं कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा। हमने गार्ड को भी 3 बार कॉल करके पूछा है कि अब कह रहे सो रही हैं, जबकि वो कोमा में थी और उन्होंने बोला कि वो सो रही है। आप लोगों को इस बात का कब पता चला कि उनकी डेथ इसने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि वो मर गई। फिर इसने मुझे बोला मुझे लग रहा है वो मर गई हैं। तो मैं डेंटिस्ट हूँ, मुझे पता है, तो मैं सीधा अंदर चली गई बिना किसी से पूछे। मैंने देखा, वो मुझे बोल रहा है फोटो नहीं खींच सकते। मैंने बोला वो मर चुकी हैं। बाद में हमने सारे डॉक्टरों की टीम बुलाई, मैंने उससे पूछा मुझे आपसे कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बताओ वो जिंदा है या मर चुकी हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बहाना लगाया, सिर्फ कोमा का उन्होंने बहाना लगाया है। और वो डेड हो चुकी थी, पहले डेड हो चुकी थी। उन्होंने कोमा का सिर्फ बहाना लगाया है। ये कोमा को भी नहीं पता था, डाल दिया है, अभी कोमा में है, वेंटिलेटर पर डाल दिया है, ये रिकवर कर जाएंगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है।
बात कहना चाहते हैं, हमारी मम्मी की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी। ये तीनों डॉक्टर और आकाश हॉस्पिटल की पूरी मैनेजमेंट प्लस सिटी फोर्स, इन सब ने मिलके हमारी माँ को मारा है। और अगर हमें दिल्ली में आके इंसाफ नहीं ना मिला तो हमें जिंदगी में कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। और ऐसी कई माएँ, कई बेटे, कई लड़कियाँ, कई सब कुछ मर जाएंगे वहाँ पे। पंजाब से आए थे इधर इलाज करवाने? हाँ जी, हम पंजाब से, मैं कनाडा से आई थी, मेरी मम्मी मुझे लेने आई थी, वो यहाँ बीमार पड़ गई और इनके हाथ पड़ गई। ये डॉक्टर्स नहीं है, ये हैवान है। ये लोगों को पैसे से ज्यादा, पैसे को अहमियत देते हैं लोगों से ज्यादा ये लोग। कौन से थाने में आपने केस? हमने दाबरी में दिया है केस, द्वारका दाबरी में। तो हम लोगों ने उनको जाके बोला, कंप्लेंट दी है, एफआईआर अभी तक हुई नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं कि हमारी एफआईआर की जाए और हमारे केस की जांच की जाए अच्छे से। पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जो जिस भी कारण से वो मरी हैं, आप देख सकते हो कितनी तंदुरुस्ती, अपने पैरों पे चल के गई हैं हॉस्पिटल, और किस हालत में वापस आई हैं आप लोग देख सकते हो। ये पूरा लाइव सब दिखा सकते हो सब ऑडियंस को कि क्या क्या हाल किया इन लोगों ने हमारी माँ का। मैं पूरी गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी कि इस केस के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। बिकॉज पुलिस करेगी, ठीक है, वो अपना काम करेगी, बट सीबीआई इंक्वायरी चाहिए हमें। बिकॉज उन्होंने सबसे बड़ी बात ये भी छुपाई कि उनको सीपीआर दिया गया है। एंड एक और चीज, 30th ऑफ जून को उन्होंने उनको डिस्चार्ज डिक्लेयर करा है। कैसे? जबकि वो 4 तारीख तक हॉस्पिटल में थी, उन्होंने बेड चेंज करा, उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। कैसे? इलाज उनका 4 तारीख तक होना था और 30th को उन्होंने डिस्चार्ज का पेपर दिया है, सिर्फ उन्होंने ऑन डॉक्यूमेंट शो किया है, डिस्चार्ज नहीं दिया है। 30 तारीख को उन्होंने एडमिट दिखाया है और 30 तारीख को उन्होंने रिलीज दिखाया, फिर 30 तारीख को दोबारा उन्होंने एडमिट दिखाया है, फिर दोबारा एडमिट करो। 30 तारीख की ये घटना पूरी। 30 तारीख को ही वो गई थी, तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज भी कर दिया है, 30 तारीख को फिर दोबारा उन्होंने एडमिट भी लिया है। वो घर नहीं गई मैम, वो आईसीयू में थी, एक नंबर बेड पे थी मेरी मम्मी। उन्होंने उनको 4 बजे डिस्चार्ज दिया, 4:15 पे फिर एडमिट करा। वो सेम बेड से बस दूसरे बेड में गई है, कोई डिस्चार्ज नहीं, वो आईसीयू में थी। कैमरा चेक कर लो। पेपर्स क्यों करे फिर जब एक ही बेड से दूसरे बेड पे जाना? बेड नंबर 1 पे थी वो पहले, उसके बाद उसको बेड नंबर 12 पे डाल दिया गया। डिस्चार्ज के पेपर्स वो रेडी कर देंगे। हाँ, उन्होंने बेड नंबर 1 से उसको डिस्चार्ज किया और बेड नंबर 12 पे फिर एडमिट किया। ऐसी धोखाधड़ी करते हैं ये आकाश हॉस्पिटल वाले। उसी बेड पे वो मर गई, और जब हमने शोर मचाया कि वो मर गई हैं और इन्होंने अभी तक डेथ डिक्लेयर नहीं किया है, तो उनका जितना भी गार्ड स्टाफ है वो सब हमारे ऊपर फिजिकली इतने ज्यादा मतलब फोर्सफुली उन्होंने हमें किया कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप प्रूफ नहीं करोगे। उन्होंने हमें बाहर निकालने की कोशिश की है, जबकि मैं नहीं हूँ यहाँ से, फिर भी मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है। सारी फैमिली के साथ किया है, जो भी थे। ये हमारा दोस्त आया था ब्लड देने के लिए, नीचे बैठा रहा सारी रात, उन्होंने हमें बुलाया नहीं। सुबह बोल दिया हीमोग्लोबिन 3% है। हम अपना एक इंसान नीचे बैठा के बैठे हैं जो ब्लड देने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं लिया उसका ब्लड? सेम ब्लड ग्रुप है उसका, A पॉजिटिव, मेरी मम्मी वाला। ये गलत चीज है। इन्होंने बिठा के मारी है हमारी माँ, जानबूझ के मारी है ये तीनों डॉक्टर ने और ये आकाश हॉस्पिटल वालों ने। हमारी माँ के मौत के जिम्मेदार यही हैं। सिस्टर अंदर ना जाती, ना ये डॉक्टर है, ठीक है, ना डॉक्टरी करी है, इसके बाद ये कनाडा गई है। अगर ये अंदर ना जाती, पता नहीं चलता फिर कि वो डेथ। पता चलता। उस दिन की भी हम पेमेंट पे करते इनको, उस दिन की भी पेमेंट पे करते, अगर ये अंदर ना जाती है। डॉक्टर थी, हमें तो जाने नहीं दे रहे थे अंदर, धक्के मारे। जब भी बोलो 11 बजे आना, 12 बजे आना। उसके बाद ये लड़की डॉक्टर के चक्कर में अंदर गई सीधी, इसने जाके देखा कि मम्मी बिल्कुल ठंडी पड़ी है। उसके बाद शोर मचा, 50-60 गार्ड आके इस पे पड़ गए लड़की पे, ठीक है, इसको धक्के मारे। उसकी वीडियो हमारे पास आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने उसके भी घंटे बाद डिक्लेयर करा कि जी डेथ हो चुकी है। 1.5 घंटे बाद नहीं, डॉक्टर पहले पेशेंट को बताते हैं। गई उसके बाद? हाँ, नहीं, लड़की ने चेक करा मम्मी, मतलब हाँ, अंदर गई, उन्होंने चेक किया कि वो डेड हो चुके हैं। उसके बाद झगड़ा हुआ, मतलब उन्होंने धक्के धुक्के बच्चों को मारे हैं। उसके बाद उन्होंने डेथ डिक्लेयर करा कि जी 1.5 घंटे के लगभग कि जी वो तो खत्म है। तो आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त यहाँ पर शमशान घाट में मौजूद है और ये फैमिली वाले कितने ज़्यादा परेशान हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी माँ इनसे छीन ली गई। पंजाब से ये लोग आए थे, अपनी माँ का इलाज उन्होंने करवाया और छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बना दिया गया। 16 से 17 लाख रुपए जो है अभी फैमिली वाले जो है वो दे चुके थे, मगर यहाँ पर जो है इन लोगों की यानी कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते आकाश हॉस्पिटल जो आप देखेंगे तो एक नामी हॉस्पिटल है, उनकी लापरवाही के चलते आज इन लोगों
से इनकी माँ छीन ली गई। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे परिवार वाले जो है मौजूद है, हम शमशान घाट में यहाँ पर मौजूद है और ये लोग सिर्फ इंसाफ की मांग करें। इनका तो ये कहना है कि जो केस है ये CBI तक जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है इसकी जांच करेगी मगर उतनी अच्छी तरीके से नहीं करेगी जितनी शायद जो है CBI वाले जो है इस चीज़ की जांच यहाँ पर कर लेंगे। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो डॉक्टर की इतनी बड़ी लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई, इस पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।